Bismillahirrahmanirrahim. Class 5 students, now we are going to discuss today about the fourth part of plant structure, leaf and arrangement of veins. इससे पहले जो है हमने इसके तीन जो है डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, मोनोकोट और जो डाइकोट्स प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की जो टाइप है उसके अंदर हमें पता था कि सीड का स्ट्रक्चर और रूट्स के स्ट्रक्चर जो है और स्टेम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह जो है मोनोकोट डाइकोट प्लांट्स के अंदर होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि लीफ शेप, जो पत्ते होते हैं उसके लीफ जो होते हैं उसकी शेप किस तरह होती है, उसके अंदर जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है, जो ट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो किस तरह होती है। सो इफ़ वी हैव अ क्लोजर लुक एट द लीफ, अगर हम लीफ को जो है वो गौर से देखें, उसको ऑब्जर्व करें, तो वी विल सेड दैट द लीफ हैव अ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लीफ के अंदर एक जो है आमदरफ्त का निज़ाम होता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स हैं, वो वेसल्स क्या करती है, पूरे जिस्म तक जो है वो ब्लड के जरिए ब्लड जो है वो पहुंचाती हैं दिल से खून लेकर, और जो है पूरे जिस्म से खून लेकर वापस दिल की तरफ आती है। इसी तरह यहाँ पे जो है एक वेन का सिस्टम होता है जिसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जिस तरह हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो होता है। अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है द नेटवर्क ऑफ वेन्स थ्रू आउट द प्लांट्स, पूरे प्लांट्स के अंदर जो है ये एक नेटवर्क ऑफ वेन्स जो है फैलाए होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स होती है, आपने मुख्तलिफ प्लांट के लीव्स के ऊपर मुख्तलिफ अरेंजमेंट देखी होगी। तो ये अरेंजमेंट ऑफ दीज वेन्स जो है इन अ लीफ इज कॉल्ड वेंशन, उसको हम वेंशन कहते हैं। तो वेंशन में मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द डिफरेंट प्लांट लीव्स के ऊपर जो होती है। तो मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं हैव द पैरेलल वेन्स। अगर आप इधर देख लें स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये हमें मोनोकोट जो प्लांट्स का लीफ है उसकी अरेंजमेंट है। इसमें अंदर आप देखोगे कि इसकी जो है वो पैरेलल वेंशन है, यानी आमने सामने जो है वो वेन्स जो है मूव कर रही होंगी इसी तरह आमने सामने, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेंशन। जबकि हम जब डाइकोट लीफ की तरफ आएंगे तो डाइकोट लीफ के अंदर जो है वेंस जो है एक किस्म का नेटवर्क, फ्रेम नेटवर्क जो एक किस्म का ढांचा जो है इस तरह बनाते हैं। इसमें मिड रिप्स होती है, बीच वाली है जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जो है ये सारी यहाँ से एक किस्म का नेटवर्क बनता है। तो ये भी डिफरेंस जो है मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के अंदर होता है। लीव्स के अंदर उनकी शेप और जो है वो चेंज होती है। मोस्टली जो हमारे मोनोकोट के जो डाइकोट के जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो ब्रॉड्स होते हैं, बहुत बड़े लंबे लंबे जो है होते हैं। तो यहाँ पे उनकी वेंशन के अंदर जो है वो डिफरेंट बयान किया गया है। उसके बाद हम जो सेकेंड स्टेप पे हमारा वो क्या है, फ्लावर। अब जब फ्लावर की बात करते हैं तो मोनोकोट और डाइकोट के फ्लावर के अंदर भी डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होता है? द फ्लावर ऑफ मोनोकोट हैज पेटल्स एंड सेपल्स। अब पेटल्स और सेपल्स जो आपने पत्तियां और सिपियां उसकी देखी होंगी, जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो क्या होती है, उनकी तादाद जो है वो डिफरेंट होती है मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के अंदर। जब हम मोनोकोट की बात करेंगे तो उसके अंदर जो है मल्टीपल ऑफ 3, यानी यहाँ तो वो 3 होंगी उसके अंदर, यहाँ तो 6 होंगी, यहाँ 9 होंगी। यानी आप टेबल अगर मैथ आती है आपको तो 3 का पढ़ जाएंगे, 3 और 6 9 इस तरह मल्टीपल होते हैं। तो इस तरह ये इस मल्टीपल की तादाद में यहाँ तो 3 की तादाद में होंगी, यहाँ 6 या 9 जो है उसके अंदर पेटल या सेपल्स दोनों जो है मौजूद होंगी। जबकि हम डाइकोट प्लांट्स के जो लीव्स है और फ्लावर जो है तो फ्लावर्स की जब बात करेंगे उसके अंदर जो पेटल और जो सेपल्स होंगे वो जो है मल्टीपल ऑफ 4 और 5, यहाँ तो 4 का मल्टीपल होंगी, यहाँ तो 5 का मल्टीपल होंगी। मतलब यहाँ तो वो 4 8 या 12 की तादाद में होंगी, यहाँ तो अगर 5 का मल्टीपल हुआ तो जो है 5 10 या 15 etc जो इस तरह जो है वो तादाद में होंगी। तो ये तो डिफरेंट पार्ट्स थे जो हमने 1 बाय 1 जो है डिस्कस किए कि प्लांट्स के जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर पार्ट्स है। उसके अंदर हमने रूट्स पढ़े, स्टेम्स पढ़ी, सीड स्ट्रक्चर पढ़ा, और उसके बाद लीव्स और उसके अंदर वेंशन की जो अरेंजमेंट है वो हमने डिस्कस की। और उसके बाद लास्ट हमने जो है वो फ्लावर जो है उसको डिस्कस किया कि डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब ये प्लांट्स जो हैं दे हाउ आर यूजफुल फॉर अस एंड अदर लिविंग आजम, ये प्लांट जो है हमारे लिए और दूसरे जो जानदार होते हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसके अंदर यहाँ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि प्लांट्स जो है
उसके बाद ये फ्लावर जो है को हम डिस्कस करने के बाद जो क्या करेंगे, फ्लावर जो है वो फ्लावर आगे ग्रो के क्या करता है, सीड बनाता है, और सीड में से जो है वो न्यू प्लांट जो है वो अराइज होता है। तो ये प्लांट जो है उसमें सबसे पहले दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। फ्लावर जो है वो हमें फूड फराम करते हैं। आप मुख्तलिफ प्लांट्स के हम सीड्स खाते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके रूट्स खाते हैं, उसके स्टेम्स खाते हैं, तो ये हमें जो है फूड फराम करते हैं। दूसरा ये शेल्टर फराम करते हैं, मतलब है कि रहने के लिए ये जगह फराम करते हैं मुख्तलिफ जानदारों को। परिंदे जो हैं दरख्तों के ऊपर रहते हैं, मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो उसके साए के अंदर रहते हैं। इससे मिलने वाली लकड़ियों से जो है वो हम अपने घर बनाते हैं, और दूसरा फर्नीचर का सामान जो है ये लकड़ियाँ से मुहैया करती हैं। उसके बाद जो सेकंड है द यूज़ इन मेडिसन्स। आपको पता है मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से जो है वो प्लांट्स के वो दवाइयाँ बनती हैं, जिस दवाइयों को जो है मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिए, मुख्तलिफ जो है बीमारियों के जो है ट्रीट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो लास्ट वन जो है हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। आपको पता है कि दे प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये हमें जो है वो ऑक्सीजन मुहैया कर रहे होते हैं। वो ऑक्सीजन जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ, ज़िंदगी जो है उसके लिए बहुत अहम है। तो ये आज जो है हमने डिस्कस किया प्लांट्स के 2-3 स्ट्रक्चर जो थे उसको डिस्कस किया, और प्लांट्स की इम्पोर्टेंस जो है वो किस तरह हमारे लिए प्लांट्स अहम है कि हमें वो फूड फराम करते हैं और शेल्टर फराम करते हैं। वो जो है हमें मेडिसिन जो है मुख्तलिफ किस्म की प्लांट से बनती है, और उसके बाद जो है हम जो है उनसे क्या लास्ट वाला जो था ऑक्सीजन जो है वो हमें मुहैया कर रहे होते हैं। तो ये 3 चीज़ें अहम थी। इंशाअल्लाह उसके बाद हमारा जो लास्ट क्लास होगी इसके अंदर जो हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम जो है इसके जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की उसके लिए